देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। हरियाणा में बस के ट्रक से टकराने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, 20 घायल। हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार को एक मिनी बस के खड़े ट्रक से टकरा जाने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। ये घटना कथित तौर पर अंबाला दिल्ली जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में करीब 30 लोग सवार थे और जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है जानलेवा बीमारी लीशमैनियासिस। जम्मू कश्मीर में वेक्टर जनित परजीवी रोग लीशमैनियासिस के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे निदान और उपचार में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ज्यादातर मामले चिनाब घाटी, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों से सामने आए हैं। लीशमैनियासिस एक त्वचा संक्रमण है जो फ्लेबोटोमाइन रेत मक्खी द्वारा प्रसारित एकल कोशिका परजीवी के कारण होता है। आईएमडी ने 25 मई को कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। आईएमडी ने 25 मई 2024 को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग इलाकों में भी हीटवेव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। निवासियों को हाइड्रेटेड रहने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है। अधिकारियों ने कमजोर आबादी की भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भी 27 और 28 मई 2024 को लू की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। निवासियों से गर्मी से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। किसी उपकरण को ब्रेकिंग करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रेकिंग उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक उपकरण सभी कार्यक्षमता खो देता है और उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। यह आमतौर पर दुर्घटना के कारण होता है, जैसे फर्मवेयर अपडेट में रुकावट, मेलवेयर हमला, हैकिंग का विफल प्रयास या पानी की क्षति जैसी हार्डवेयर खराबी। स्पॉटिफाई ने ग्राहकों को सूचित किया कि उनकी कार थिंक जल्द ही निष्क्रिय हो जाएगी और फैक्ट्री रीसेट के बाद डिवाइस को नष्ट करने का सुझाव दिया। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने संघर्षरत हाथी को सांत्वना देते हुए हाथी की तस्वीर साझा की। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने एक्स पर ज़ारा नाम के एक हाथी की तस्वीर साझा की, जिसे अपने साथी हाथी आर्या को अपनी सूंड से आराम देते देखा गया। संगठन ने कहा कि आर्या अपक्षयी जोड़ों के दर्द के कारण उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें क्रेन का उपयोग करके उठाया गया था। वाइल्ड लाइफ एसओएस के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाथी देखभाल केंद्र हैं। रुबीना का एक्स अकाउंट हुआ हैक, एक्ट्रेस ने फैंस से की सगाई न करने की अपील। अभिनेत्री रुबीना दिलेक ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया कि उनका एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने लिखा, मेरा एक्स अकाउंट हैक हो गया है, कृपया इसमें शामिल न हों और कृपया इसे हैक होने की रिपोर्ट करें। रुबीना के पति अभिनव शुक्ला ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, @एक्सकॉप इंडिया फिर से पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपकी ओर से गड़बड़ी हो गई है। कृपया जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। हरियाणा में कल होने वाले चुनाव में प्रमुख केंद्रीय उम्मीदवार कौन हैं? हरियाणा में कल सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। करनाल में पूर्व सीएम और भाजपा उम्मीदवार एमएल खट्टर का मुकाबला युवा कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा से होगा। कांग्रेस के राज बब्बर, भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और जेजेपी के राहुल यादव उर्फ रैपर फाजिलपुरिया गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे। आप के सुशील गुप्ता, भाजपा के नवीन जिंदल और इनेलो के अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मैं किसी को कम नहीं आंकता, विपक्ष मेरा दुश्मन नहीं, पीएम मोदी। विपक्षी नेताओं की आलोचना पर टिप्पणी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं विपक्ष को दुश्मन नहीं मानता। उन्होंने आगे कहा, मैं कभी चुनौती नहीं देता और मैं उन्हें साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं किसी को कम नहीं आंकता। उन्होंने 60-70 साल तक सरकार बनाई है। मैं उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सीखना चाहता हूं। दिल्ली एलजी द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया। दिल्ली की एक अदालत ने एलजीवी के सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दोषी ठहराया है। पाटकर और सक्सेना के बीच 2000 से कानूनी लड़ाई चल रही है। पिछले साल गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटकर पर कथित हमले के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाकर सक्सेना को अंतरिम राहत दी थी।
आईएफएस अधिकारी ने टीगाना में वन अधिकारियों द्वारा पाए गए जाल की तस्वीरें साझा की। आईएफएस अधिकारी मोहन परगेन ने एक्स पर कैच द ट्रैप अभियान के तहत वन अधिकारियों द्वारा पाए गए जाल की तस्वीरें साझा की, जो तेलंगाना के सिद्दीपेट में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बिछाए गए थे। उन्होंने लिखा, इस जैव विविधता दिवस पर हमारे मूल्यवान वन्य जीवन की रक्षा के लिए कर्तव्यों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। परगेन ने लोगों से अवैध शिकार के बारे में जानकारी भी मांगी और हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए। बिग बॉस ओटीटी 2 फेम आकांक्षा पुरी ने अपने अंडे फ्रीज कराए। बिग बॉस ओटीटी 2 फेम आकांक्षा पुरी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने अंडे फ्रीज करा दिए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकांक्षा ने अस्पताल से एक तस्वीर साझा की और लिखा, मातृत्व की ओर अपना पहला कदम उठाया। मुझे थोड़ी जटिलताएं थी, इसलिए यह मेरे लिए मुश्किल था। मेरे पास अभी भी कुछ और सप्ताह का चक्र बाकी है। सभी लड़कियों को मेरा संदेश, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। उसने जोड़ा, सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय पोर्टल लॉन्च करेगी। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के तत्वावधान में विकसित किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसे स्वास्थ्य बीमा दावों को दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और हितधारकों के बीच अंतर संचालनीयता में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। प्यार में बदकिस्मत कही जाने वाली 70 साल की राजहंस ने ब्रिटेन में दिया पहला अंडा। प्यार में बदकिस्मत होने के लिए मशहूर गर्ट्रूड नाम की 70 वर्षीय राजहंस ने 70 साल की उम्र में ब्रिटेन के एक नेचर रिजर्व में अपना पहला अंडा दिया है। यह एक दुर्लभ घटना है क्योंकि राजहंस आमतौर पर लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हालांकि अंडा उपजाऊ या व्यवहार्य नहीं है और संभवतः इससे बच्चा नहीं निकलेगा, रिजर्व के प्रबंध निदेशक ने कहा। शंघाई जीपी की सफलता के बाद फॉर्मूला 1 ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार की योजना बनाई है। इस वर्ष के शंघाई जीपी के आयोजन के बाद चीन और आसपास के देशों में फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। ये खेल के मालिकों को दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरी रेस जोड़ने के लिए डरा रहा है। ये सीधे तौर पर लिबर्टी मीडिया के मुख्य कार्यकारी, जो F1 का मालिक है, ग्रेग माफी से आता है। कोलकाता में 28 मई से 60 दिनों के लिए धारा 144 लगाई जाएगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि आईपीसी की धारा 144 28 मई से 60 दिनों के लिए या अगले आदेश तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिले में हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है। आदेश के अनुसार 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। बमबारी में मारे गए 5 चीनी इंजीनियरों के परिजनों को पाक $2.5 मिलियन का भुगतान करेगा। पाकिस्तान उन 5 चीनी इंजीनियरों के परिवार के सदस्यों को $2.5 मिलियन का भुगतान करेगा जो मार्च में खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में उनके काफिले पर हुए हमले में मारे गए थे। मृतक एक जलविद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे। चीन ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजनाओं में कार्यरत अपने नागरिकों को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करे। थेरेपी ली, अवसाद रोधी दवा ले रही थी, अलगाव की चिंता पर काजल। 2022 में अपने बेटे नील किचलू का स्वागत करने वाली अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने कहा कि जब उन्होंने इंडियन 2 की शूटिंग शुरू की तो वह अलगाव की चिंता और मां के अपराधबोध से पीड़ित थी। उन्होंने कहा, आपको बुरा लग रहा है, डरा हुआ, घबराया हुआ, दोगुनी तीव्रता से। काजल ने आगे कहा, इससे निपटने के लिए मैंने थेरेपी ली और जब इन्हें लेना सुरक्षित था तब मैं अवसाद रोधी दवाएं ले रही थी। मातृत्व ने मुझे एक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। करीब 1 महीने बाद प्रज्वल का पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि मंत्रालय को कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी पूर्व PM देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध कर्नाटक से केवल 21 मई को प्राप्त हुआ था। प्रज्वल कथित तौर पर 27 अप्रैल को जर्मनी भाग गया। जयशंकर ने कहा, हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा और प्रक्रिया शुरू हो गई है। ICJ ने इजराइल को राफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को राफा, गाजा पर अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया। यह फैसला दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने के बाद आया है। अदालत ने इजराइल से मानवीय सहायता के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने को भी कहा। 13-2 वोट से समर्थित इस निर्णय का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा करना है।
आईसीजे ने इजराइल को गाजा के राफा में अपना सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को रोकने और क्षेत्र से हटने का आदेश दिया है। इसने इजराइल से बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के प्रवेश के लिए मिस्र के साथ राफा सीमा को खोलने और जांचकर्ताओं और तथ्य खोज मिशनों के लिए गाजा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी एजेंट बताया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बीजेपी एजेंट करार दिया है। यादव का आरोप है कि किशोरों की हाल ही में बिहार की राजनीति में विशेष रूप से चल रहे चुनावों के बीच भागीदारी तथा में हेरफेर करने के लिए भाजपा द्वारा रचित एक चाल का संकेत देती है। यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में हार को झेलते हुए प्रशांत किशोरों से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। स्मार्टफोन अब भारत की चौथी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है, रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन अब भारत से चौथी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से स्मार्टफोन निर्यात में 42% की वृद्धि देखी गई और यह $15.6 बिलियन के मूल्य तक पहुंच गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के स्मार्टफोन निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और यूके हैं। सत्ता हथियाने की हमारी क्षमता का परीक्षण करने के लिए ताइवान के आसपास अभ्यास। चीन ने कहा कि वह ताइवान की शक्ति जब्त करने और प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए उसे घेरने का अभ्यास कर रहा है। ताइवान ने कहा कि उसने गुरुवार से शुक्रवार तक 24 घंटे की अवधि में 49 चीनी लड़ाकू विमानों, साथ ही 19 नौसैनिक और तटरक्षक जहाजों को ट्रैक किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने ताइवान में स्वतंत्रता की मांग करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का वादा किया। यूपी सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत नाबालिग लड़की की शादी कराई गई। पीलीभीत में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक नाबालिग लड़की की कथित तौर पर शादी कर दी गई। ये घटना 27 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित 934 शादियों नामक एक सामूहिक समारोह के दौरान पीलीभीत में हुई। पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपी ने उसकी बेटी की उम्र छिपाने के लिए उसके फर्जी दस्तावेज बनाए। केजरीवाल का दावा, पीएम मोदी ने माना शराब घोटाले में सबूतों की कमी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने बिना किसी सबूत के स्वीकार किया कि आप नेताओं के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति का मामला फर्जी है। केजरीवाल ने खुद और मनीष सिसोदिया समेत मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की और कहा कि 500 छापों के बाद भी कुछ नहीं मिला है। उन्होंने पीएम मोदी को अनुभवी चोर कहने पर उनकी आलोचना की। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। तीनों को पिछले साल 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद में इमरान खान के पीटीआई दफ्तर का अवैध हिस्सा तोड़ा गया। इस्लामाबाद में जेल में बंद पूर्व पाकिस्तान पीएम इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई कार्यालय का एक अवैध हिस्सा गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान में ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि भूखंड पर एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया था। इस साल की शुरुआत में पुलिस पर पीटीआई पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि आम चुनावों में धांधली का विरोध करने के लिए पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील के रूप में इस्तेमाल किए गए चैटजीपीटी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि वह अतिरिक्त शोध के लिए गूगल और चैटजीपीटी 3.5 का उपयोग करने के लिए मजबूर था क्योंकि ग्राम रक्षा बल पीडीएफ के कर्मियों को हटाने की प्रक्रियाओं के संबंध में सरकारी वकील से स्पष्टीकरण मांगने के बाद उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिकाकर्ता की असहमति को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। फर्जी तस्वीर में दावा किया गया है कि सरकार के ऑनलाइन कॉलेज पाठ्यक्रम मई से मुफ्त होंगे। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि एक फर्जी तस्वीर ऑनलाइन प्रसारित हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय मई से ऑनलाइन कॉलेज पाठ्यक्रम मुफ्त में पेश कर रहा है। इसमें कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। किसी भी संदिग्ध प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत विवरण साझा न करें।
तस्वीर में दावा किया गया है कि कोर्स करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक लैपटॉप और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेंगलुरु में स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी के मामलों से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारत के बेंगलुरु में धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में वृद्धि के कारण पिछले 4 महीनों में लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साइबर क्राइम पुलिस ने 735 मामले दर्ज किए, जिनमें से 10% को फ्रीज कर दिया गया। बढ़ते शेयर बाजार धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। फरवरी में प्रतिदिन औसतन 8 मामले दर्ज किए गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्निवल बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने 13 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। उन्होंने आग की लपटों को आगे फैलने से रोका और आग पर काबू पा लिया। कंगना रनौत ने अपने लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी को लाल गुलाब दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उनके लिए प्रचार करते समय कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लाल गुलाब दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर बाकी तस्वीरों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं आपका पीएम मोदी मंडी में स्वागत करती हूं। पीएम मोदी की यात्रा से पहले कंगना ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और पीएम के नेतृत्व में काम करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। तगाना में सड़क पर शराब पीने को लेकर जोड़े से भिड़े पुरुष, सामने आया वीडियो। तेलंगाना के राचाकोंडा में खुलेआम शराब पीने, धूम्रपान करने और सड़क पर तेज संगीत बजाने को लेकर एक जोड़े और सुबह की सैर करने वालों के एक समूह के बीच तीखी झड़प हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और इस समय वायरल हो रहा है। एक्स पर वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने बस इतना कहा, ये रचाकोंडा सीमा में है। इजरायली सेना ने गाजा में 3 बंधकों के शव बरामद किए। इजरायली सेना ने गाजा से 3 बंधकों, हनान याब्लोका, मिशेल निसिनबाम और ओरियन हर्नांडेज राडॉक्स के शव बरामद किए। वे 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमले में मारे गए थे। इजरायल शेष बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने फ्रांसीसी नागरिक रेडॉक्स के प्रति संवेदना व्यक्त की। खड़गे ने पीएम के राम मंदिर बुलडोजर के दावे को बताया पूरा झूठ। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के इस दावे का खंडन किया कि कांग्रेस राम मंदिर को नुकसान पहुंचाएगी, इसे झूठ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और भाजपा पर लोगों को बांटने और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। खड़गे ने गरीबों की मदद करने की कांग्रेस की योजनाओं का बचाव किया और इन योजनाओं पर भाजपा के विरोध की आलोचना की। भारत को रूस से अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा। रूसी राज्य परमाणु निगम रोसेटम के महानिदेशक अलेक्सी लिकचेव ने कहा है कि भारत को इस गर्मी में देश से अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिलेगा। ये बयान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती की रूस यात्रा के बीच आया है। लिकचेव ने भारत को परमाणु क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार बताते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग की भी सराहना की। 2023 की सेना अधिकारियों की तस्वीर फर्जी दावों के साथ साझा की गई। सेना के कुछ अधिकारियों की एक तस्वीर इंटरनेट पर इस दावे के साथ वायरल हो रही है कि भारतीय सेना के एक अधिकारी को सैनिकों के पेंशन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर डीएफआरसी टीम ने पाया कि यह तस्वीर 2023 की है और इंटरनेट पर आधारहीन दावे के साथ भ्रामक रूप से साझा की गई है। प्रेगा न्यूज एड फॉल्सली शेयर्ड इस कांग्रेस महालक्ष्मी स्कीम वीडियो। महिला दिवस मनाने के लिए प्रेगा न्यूज के 2022 के विज्ञापन को कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के विज्ञापन के रूप में सोशल मीडिया पर गलत तरीके से साझा किया गया है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले लॉन्च किया गया था। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रदान करना है। इस बीच विज्ञापन में 4 महिलाओं को दिखाया गया है और महिलाओं की मातृत्व और करियर के बीच संतुलन बनाने की क्षमता के बारे में बात की गई है। भाजपा की सीरिया परवीन का कहना है कि पार्टी ने संदेशखाली घटना के बारे में झूठ बोला, टीएमसी में शामिल हुई। भाजपा नेता और संदेशखाली आंदोलन की एक उल्लेखनीय हस्ती सीरिया परवीन ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी और टीएमसी में शामिल हो गई। उन्होंने भाजपा पर संदेशखाली की स्थिति के बारे में झूठ गढ़ने का आरोप लगाया और एक स्टिंग वीडियो ऑपरेशन पर प्रकाश डाला, जिसने कथित तौर पर महिलाओं को भड़काने में भाजपा की भागीदारी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों का राजनीतिकरण करने पर केंद्रित है। किया ने अपनी नवीनतम ईवी का अनावरण किया जो 600 किलोमीटर की रेंज ऑल असिस्टेंट प्रदान करती है। किया ने EV3 के साथ इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अपनी नवीनतम पेशकश का अनावरण किया,
जो 600 किलोमीटर तक की रेंज और एकल संचालित सहायक प्रदान करता है। ईवी में बैटरी क्षमता के साथ 31 मिनट की फास्ट चार्जिंग 10-80% की सुविधा है। इसके अंदरूनी हिस्से में 30 इंच का पैनोरमा डिस्प्ले होगा, जबकि इसके बाहरी हिस्से में छिपे हुए दरवाजे के हैंडल और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बनी बॉडी क्लैडिंग होगी। सलमान को अपने स्टॉपर लाने के लिए ऐसा अफ्रीकी व्यक्ति से $50,000 लिए। चंकी अभिनेता चंकी पांडे ने लेहरन रेट्रो के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक शो के दौरान सलमान खान को अपने स्टॉपर लाने के लिए एक दुकानदार से $50,000 लिए थे। उन्होंने सलमान को मुफ्त जीन्स और जूते दिलाने का वादा करके रिश्वत देने की बात याद की। चंकी, जो शो के आयोजक भी थे, ने कहा कि दुकानदार ने शो के प्रायोजन के रूप में $50,000 का भुगतान किया। क्लिप में दिखाया गया है कि कर्नाटक के डॉक्टर बिजली कटौती के बीच फोन की रोशनी का उपयोग करके मरीज का इलाज कर रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित एक सरकारी अस्पताल में बिजली गुल होने के बीच एक डॉक्टर को मोबाइल फोन की टॉर्च के नीचे एक मरीज का इलाज करते देखा गया। कथित तौर पर तेज बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस बीच बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस की आलोचना की और इस घटना को अंधकार भाग्य करार दिया। बिजनेसवुमन रामनाथ गोयनका की बहू सरोज गोयनका का निधन। प्रसिद्ध एक्सप्रेस समूह के संस्थापक दिवंगत भगवान दास गोयनका की पत्नी और भारतीय पत्रकारिता के प्रतिष्ठित पुरोधा रामनाथ गोयनका के इकलौते बेटे व्यवसाय महिला सरोज गोयनका का 24 मई को चेन्नई में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक्सप्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एक निदेशक भोपाल में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत दिखे डॉक्टर, सामने आया वीडियो। भोपाल के एक अस्पताल में नशे में धुत एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वायरल क्लिप में नशे में धुत डॉक्टर एक अपराधी की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहा है। आरोपी डॉक्टर की पहचान प्रवीण ठाकुर के रूप में हुई, जिसने मरीज की मेडिकल जांच में 3 घंटे की देरी की। ओसामा बिन लेगर बेचने वाली ब्रिटेन की शराब बनाने वाली कंपनी को भारी मांग के कारण वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।